हाय एवरीवन, मैं हूं अभिषेक और आज हम लोग क्लास 10 एनसीईआरटी का चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 5.3 को पढ़ने वाले हैं। ये जो एक्सरसाइज है ना, ये बहुत ही सिंपल है। इसको कैसे सॉल्व करते हैं ना, इसको समझने के लिए आपको कुछ फॉर्मूले रटने पड़ेंगे। ये फॉर्मूले है क्या, अभी हम आपको आगे क्वेश्चन के साथ बताते जाएंगे। तो आज हम लोग एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 1 से सॉल्व करेंगे। पूरे क्वेश्चन एक वीडियो में हो पाना पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी। इसे अलग पार्ट में हम लोग बनाएंगे, 2-3 पार्ट में इसे कर देंगे। और हर एक पार्ट की जो लिंक होगी ना, नेक्स्ट पार्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करके हमें ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको एनसीईआरटी और आरएस अग्रवाल दोनों ही बुक के सोल्यूशन फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते रहे। तो चलो शुरू करते हैं एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 1 से। यहाँ पर हमारा जो पहला क्वेश्चन है ये कह रहा है फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपी। हमें ये एपी दे दी गई है और कहा जा रहा है इनका सम फाइंड करो। देखो, इस पूरी एक्सरसाइज में ना कहीं आपसे सम के बारे में ही कहा जाएगा। और सम फाइंड करने के लिए हमारे पास होते हैं दो फॉर्मूले। पहला फॉर्मूला आपको दिख रहा है s इक्वल्स टू n बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। दूसरा है s इक्वल्स टू n बाई टू ए प्लस एल। ये दोनों ही फॉर्मूले, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब ये दोनों फॉर्मूले कब और कहाँ लगाने हैं ये आपको हम बताएंगे जब जैसे क्वेश्चन आते जाएंगे। देखो, पहला जो क्वेश्चन ये कह रहा है फाइंड द सम ऑफ द एपी। हमें एपी दे दी गई है, ठीक है, और कहा जा रहा है इन एपी का सम फाइंड करो। अब बात आती है ना, इन एपी को हम लोग अच्छे से समझेंगे कि ये एपी किस तरीके से दी गई। देखो, यहाँ पर इस एपी में 2, 7, 12 ये टर्म दे दिए गए और कहा जा रहा है कि इस एपी में टोटल 10 टर्म है, ठीक है। अगर क्वेश्चन नंबर 2 को देखो, यहाँ लिखा है 7 + 10 1/2 + 14 एंड 84। यहाँ पर हमें एपी तो दी गई है बट यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म हमें नहीं पता है। दोनों ही हमारे एपी में कुछ डिफरेंस समझ में आ रहा है। पहली वाली एपी में नंबर ऑफ टर्म हमें पता है बट लास्ट टर्म नहीं पता है। दूसरी वाली एपी में हमें लास्ट टर्म पता है बट नंबर ऑफ टर्म नहीं पता है। दो तरीके की एपी हो गई और दोनों में ही हमें सम फाइंड करना है। तो देखो, जब हमें नंबर ऑफ टर्म पता हो और क्वेश्चन क्या है कि इसका सम निकालो, तब हमें यूज़ करना होगा ये फॉर्मूला s इक्वल्स टू n बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। और जब हमें लास्ट टर्म पता हो और टोटल नंबर ऑफ टर्म ना पता हो तब हम लोग यूज़ करेंगे ये वाला फॉर्मूला n/2 a प्लस एल, ये वाला फॉर्मूला। बस ये सिंपल सी बात है, ठीक है। तो चलो अब इसके पहले क्वेश्चन के पहले पार्ट को करते हैं। यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है इसमें हमारे पास जो एपी है वो 2, 7, 12 और यहाँ पर टोटल टर्म है हमारे पास 10। अब कह रहा है कि जो ये 10 टर्म की एपी है ना, इसका सम निकाल के अब बताओ। तो हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे एस एन का। एस एन इक्वल्स टू n बाई टू, यहाँ पर हो गया हमारे पास 2a प्लस n माइनस वन इन टू हो गया हमारे पास d हो गया। अब यहाँ पर n, a और d है क्या ये समझते। a मतलब होता है पहला टर्म, हो गया। d मतलब होता है कॉमन डिफरेंस। इन दोनों को माइनस करा दो, पीछे वाले का माइनस करा दो आगे वाले टर्म से, तो आपको मिल जाएगा 5। ये होता है d। हमें a भी मिल गया, d भी मिल गया, ठीक है। अब हमें चाहिए क्या, n। n तो हमें गिवन होता है क्वेश्चन में। टोटल टर्म क्या है 10, तो ये हो गया हमारा n। वैल्यू को उठा के पुट कर दो। देखो, यहाँ पर हो गया हमारे पास 10 बाई, ये हो गया हमारे पास 2 और यहाँ पर 2 इंटू 2 प्लस यहाँ पर हो गया हमारे पास फिर से n की जगह पर 10 और फिर यहाँ पर -1 इंटू डी, ये आ गया, ओके। यहाँ पर हो गया हमारे पास 5, ये हो गया हमारे पास 4, यहाँ पर हो जाएगा 9, 5 9 जा हो जाएगा हमारे पास 45। यहाँ पर क्या हो गया हमारे पास 45। इसको ऐड कर दोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5 इंटू 49, 5 9 जा 45, 4 24, यहाँ पर आ गया 245 हमारा आंसर, ठीक है। अब ऐसे ही सेकंड पे आ जाओ। यहाँ पर -37, -33 से लेकर टोटल टर्म है यहाँ पर 12। इसके भी हमें सम निकालने, तो एस एन का फॉर्मूला लगेगा। यहाँ पर हो जाएगा n बाई टू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी हो गया, ठीक है। अब a क्या है, a है हमारा पहला टर्म -37 और n क्या है, n है नंबर ऑफ टर्म। नंबर ऑफ टर्म हमारे पास 12 है। और d क्या है, d होता है कॉमन डिफरेंस। इसका डिफरेंस निकाल दो, -33 माइनस 37 कर दोगे, ब्रैकेट खुलेगा माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस का 4 आ गया। हमें a एंड d मिल गया। वैल्यू को उठा के फॉर्मूले में पुट करो। यहाँ पर हो गया 12 बाई टू, ये हो गया।
यहाँ पर हो गया 2 इंटू ए की जगह पे -37 ये हो गया, और प्लस n-1 ये हो गया 12 -1 इंटू डी की जगह पे हो गया हमारे पास 4 हो गया। यहाँ पर हो गया हमारे पास 6, यहाँ पर हो गया हमारे पास कितना -7 2 14 3 2 6 और 7 74, यहाँ पर हो जाएगा 11 और 4 44, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 30 माइनस का और 6 180 वो भी माइनस का, और ये हो गया क्वेश्चन नंबर सेकंड का हमारा आंसर, है ना। सिंपल और इजी क्वेश्चन। चलो अब इसी के हम लोग सेकंड पार्ट में आ जाते हैं। सेकंड पार्ट इसका कहाँ है, सेकंड पार्ट ये। अब इस तीसरे क्वेश्चन में भी हमें यही करना है। हमें यहाँ पर एपी गिवन है और यहाँ पर हमें टोटल 100 टर्म गिवन है। देखो अगर ये फॉर्मूला ना होता तो हमें पहले 100 टर्म फाइंड करने पड़ते, फिर उन्हें ऐड करना पड़ता। बट इस फॉर्मूले से क्या हो रहा है, बिना टर्म को फाइंड किए हुए हम लोग इनको ऐड करके बता सकते हैं, है ना। कितना सिंपल हो जाता है इन फॉर्मूले से। तो चलो सबसे पहले हम लोग वैल्यू देखेंगे एन क्या है। एन है टोटल हमारे पास 100 टर्म, तो 100 हो गया। ए क्या हो गया, पहला टर्म 0.6 हो गया, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा डी हो गया कॉमन डिफरेंस, तो 1.7 माइनस हो जाएगा 0.6, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 1.1 आ जाएगा, आ गया। अब इसमें वैल्यू को पुट करो, एन की जगह पे हो जाएगा हमारे पास 100/2 ये हो गया। अब यहाँ पर हो गया हमारे पास 2 इंटू ए ये हो गया 0.6 हो गया, प्लस n-1, एन हमारे पास है 100 -1 इंटू डी हो गया हमारे पास 1.1 हो गया, ठीक है, ये आ गया। अब देखो 100 और यहाँ पर हो गया 2, कितना आ गया हमारे पास 50 आ गया, यहाँ पर हमने कर दिया है यहाँ पर 50। अब देखो 6 2 जा क्या हो जाएगा 12 और यहाँ पर आ जाएगा 1.2, ये 99 इंटू 1.1 हम लोग कर देते हैं। यहाँ पर हो गया सॉरी प्लस, ये प्लस है, ठीक है, प्लस है। यहाँ पर हो गया हमारे पास 99 इंटू 1 यहाँ पर हो गया हमारे पास 1 हो गया। अब देखो यहाँ पर हमारे पास है 50, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हम एक सेकंड, ये है 50, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 110 पॉइंट हो गया हमारे पास 1, और जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ मिल जाएगा 550, यहाँ पर हो जाएगा 5, और यही हो जाएगा हमारे पास इस क्वेश्चन का हमारा आंसर। तो मल्टीप्लाई खुद से करके देख लेना, आप मल्टीप्लाई कर लोगे, हमें पता। अगर कहीं दिक्कत है कमेंट करके ज़रूर बताओ, और इस वीडियो का ना लाइक टारगेट है 100 लाइक, 100 लाइक तो कर ही सकते हो ना, फीस तो देते नहीं हो, 100 लाइक कर दो यार। चलो अब यहाँ पर जो फोर्थ क्वेश्चन है इसमें आ जाओ, यहाँ लिखा है 1/15, 1/12, 1/10 एंड सो ऑन, टोटल है इसमें 11 टर्म। तो चलो यहाँ पर एस एन का फॉर्मूला लिखो, ये हो जाएगा n/2, ये हो गया हमारे पास 2a प्लस n-1 इंटू हो गया हमारे पास डी हो गया। अब n क्या है, नंबर ऑफ टर्म है हमारे पास 11, डी क्या है हमारे पास, डी हो जाएगा हमारे पास इनके बीच का डिफरेंस 1/12 माइनस 1/15, ये हो गया इनके बीच का डिफरेंस। यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास ओके 12 और 15। देखो इन दोनों का कॉमन डिफरेंस हमें क्या दिख रहा है 60, यहाँ पर हमने कर दिया 60, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 12 5 15 4 यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 1/60, ये आ गया हमारे पास। इतनी चीज़ क्लियर हो गई। अब ये डी भी मिल चुका है। अब ए को देखो, ए हमारे पास क्या हो गया 1/15 हो गया। अब हमें वैल्यू को पुट कर देना। यहाँ पर n है हमारे पास 11/2 लिख दिया। यहाँ पर हो गया 2 इंटू ए हो गया 1/15 ये भी लिख दिया, प्लस n-1 11 माइनस 1, और डी हो गया हमारे पास 1/60 ये हो गया। अब यहाँ पर ना अभी इसको काटना सही नहीं, तो 11/2 को 11/2 ही लिख देते हैं, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2/15 प्लस यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 10, और यहाँ पर हो जाएगा 1/6 हो जाएगा। अब एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 30, ये हो गया 11/2, अंदर का ही एलसीएम लेंगे तो 30 आ गया। यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 4 6 5 यहाँ पर हो गया 5, तो ये हो जाएगा हमारे पास 11/2 इंटू ये हो गया हमारे पास इंटू 5 4 9 9 हो गया हमारे पास 30। ये इससे अभी कैंसिल हो सकता है तो कर दो, 3 3 9, 3 से करोगे 10 हो जाएगा, तो यहाँ पर हो गया हमारे पास 33 यहाँ पर आ गया हमारे पास 20, क्या आ गया
33 बाई हमारे पास आ गया 20 और यही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा कंप्लीट हो गया, मतलब कि फर्स्ट क्वेश्चन के चारों पार्ट हम लोगों ने कर लिए। अब आते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन पर। अब क्वेश्चन 2 में आ जाओ, यहाँ लिखा है फाइंड द सम ऑफ बिलो। देखो यहाँ पर ना कुछ एपी दे दी गई और कहा जा रहा है इस एपी का सम फाइंड करो। ये जो एपी है ना, पिछले क्वेश्चन को जो हम लोगों ने सॉल्व किया था उसमें जो एपी था उससे काफ़ी अलग है, क्योंकि इस वाली एपी में हमें लास्ट टर्म पता है और पिछली वाली एपी में हमें नंबर ऑफ टर्म पता था। तो हमने बताया था ना कि अगर किसी एपी का सम क्वेश्चन पूछ रहा है और उसमें लास्ट टर्म पूछेगा तो आपको फॉर्मूला लगाना है SN इक्वल्स टू N/2 और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास A + L, ये वाला फॉर्मूला लगाना है। अब देखो यहाँ पर A क्या हो गया, A हो गया पहला टर्म 7, L क्या हो गया लास्ट टर्म जो कि है 84, बट यहाँ पर N क्या है, N मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म। क्या हमें यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म पता है? नहीं। तो नंबर ऑफ टर्म हमें नहीं पता तो सबसे पहले हम लोग N को फाइंड करेंगे और N को फाइंड करने का फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास AN इक्वल्स टू A + N-1 इंटू D हो जाएगा। ठीक है, AN क्या होता है लास्ट टर्म 84 लिखो, इक्वल्स टू A क्या होता है पहला टर्म 7, N-1 को N-1 लिख दिया और D क्या हो गया हमारा कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 21/2 है ना। देखो इसको माइनस करा रहे हैं इससे, -7/1, यहाँ पर हो गया 2, 21 - 14, 6 और 7, 7/2 हमें मिल गया। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया D की जगह पे 7/2 इंटू 7/ हमने कर दिया 2। अब यहाँ पर है हमारे पास 84, ठीक है, 84 इक्वल्स टू, यहाँ पर जो 7 है ना ये हमारा प्लस का, इधर आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, इसको हटा दो पहले, ये 7 हमारा प्लस का है, इधर आएगा माइनस का हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 77 हो जाएगा। ये हमारे पास किस में मल्टीप्लाई में, इधर आ जाएगा तो किस में हो जाएगा डिवाइड में। तो 7 हमारे पास नीचे हो जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, इसको इससे कैंसिल कर दो, 11 यहाँ पर आ जाएगा 22 N-1, यहाँ पर आ गया 22, ये माइनस का इधर आ जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा और इक्वल्स टू हो गया N। तो हमें N मिल गया है 23, तो 23 हमें क्या मिल गया, N मिल गया। इतनी बात क्लियर हो गई, N हमको 23 मिल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब इस N की वैल्यू को उठाएंगे और इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे, हमें आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा SN इक्वल्स टू N की जगह पे हो गया 23/2 और यहाँ पर हो गया हमारे पास A हो गया पहला टर्म प्लस L हो गया हमारे पास लास्ट टर्म जो कि हमारे पास 84, ये हो गया। यहाँ पर लिखा हमने 23/2 इंटू, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास कितना, ये हो गया 6 मतलब 91, यहाँ पर आ गया 91। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 23 × 91 मल्टीप्लाई कर देते हैं, 23 × 91 किया तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 23 × 7, यहाँ पर हो गया 2, 9 2 18, 19 20, यहाँ पर आ गया 20, 3 7 8 9 0 2, यहाँ पर आ गया हमारे पास 2 0 9 3 बाई आ गया हमारे पास 2 आ गया। ठीक है, अब इसको चाहो ऐसा लिखना तो ऐसे ही लिख दो, अगर होल में लिखना चाहते तो होल में लिख दोगे तो 1046, यहाँ पर आ जाएगा 1/2, ये हो जाएगा हमारा इसका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है ना, इसका आंसर हमें आज मिल चुका है। अब आते हैं इसी के सेकंड पार्ट। अब इसी के सेकंड पार्ट में आता है, यहाँ पर AP गिवन है 34 32 30 और यहाँ पर हमें गिवन है +10, ये AP है। ठीक है, हमें क्या करना है, इस AP का सम निकालना है। तो हमने क्या देखा कि हमें लास्ट टर्म पता है, तो लास्ट टर्म जब हमें पता होता है तो SN वाला फॉर्मूला लगाते हैं, SN इक्वल्स टू N/2 A + L। अब देखो इस वाले में हमें A भी पता है L भी पता है बट N नहीं पता। N हमें जब नहीं पता होता है तो हम लोग सबसे पहले N को फाइंड करते हैं AN के फॉर्मूले से, जो कि हो जाएगा A + N-1 इंटू D, ये हो गया। अब AN क्या होता है लास्ट टर्म, यहाँ पर 10 है 10 लिखो, A क्या हो गया पहला टर्म 34, यहाँ पर 34 प्लस यहाँ पर हो गया N-1 इंटू D, D हो गया कॉमन डिफरेंस। इसको सॉल्व करोगे तो माइनस का हमें क्या मिल जाएगा, -2 मिल जाएगा। अब ये जो -2 है ना, ये मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा तो डिवाइड में, इसको रोक देते हैं। अच्छा पहले इस तरह आ जाओ, यहाँ पर 10 है 10 माइनस कर दिया 34, ये प्लस के इधर आ जाएगा माइनस का, ये मल्टीप्लाई में इधर हो जाएगा डिवाइड में, इक्वल्स टू ये हो गया N-1 हो गया। इसको सॉल्व करो, यहाँ पर आ गया 24/2 माइनस का और यहाँ पर आ जाएगा ये भी माइनस का, ये माइनस से माइनस कैंसिल N-1,
इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 12, ये माइनस का इधर आ जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, तो हमें n क्या मिल गया, 39 मिल गया। ठीक है, अब इस n की वैल्यू को उठाओ और इस Sn की जगह पे n की जगह पे पुट कर दो। देखो यहाँ पर कर देते हैं, यहाँ पर हो गया हमारे पास S13 हो गया इक्वल्स टू n हो गया हमारे पास 13/2। a क्या होता है, a होता है पहला टर्म जो कि हो गया 34 प्लस l क्या हो गया लास्ट टर्म जो कि हो गया हमारे पास 10। यहाँ पर हो गया 13/2 इंटू यहाँ पर हो गया 44, ये आ गया। यहाँ पर हो गया हमारे पास 22, यहाँ पर देखो इसका मल्टीप्लाई करते हैं 13 इंटू 22, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 66, यहाँ पर आ गया 22 और यहाँ पर हो गया 28, 286, यहाँ पर आ गया 286 और यही हो जाएगा हमारे पास इस क्वेश्चन का हमारा आंसर। अब इसी के तीसरे पार्ट में आ जाओ। देखो यहाँ पर -5 है, -8, -11 और -230 है। ठीक है, हमें इसका सम बताना, तो Sn का फॉर्मूला लगा दो। Sn इक्वल्स टू हो जाएगा n/2 और यहाँ पर हो जाएगा a + l, ये हो गया हमारा Sn का फॉर्मूला। ठीक है, अब हमें करना क्या है, देखो हमें यहाँ पर ना n तो पता नहीं, तो सबसे पहले n को फाइंड करेंगे an के फॉर्मूले से। an इक्वल्स टू हो गया a + n-1 और यहाँ पर हो जाएगा इंटू डी। अब देखो an होता है लास्ट टर्म जो कि है -230, ये लिख दिया, इक्वल्स टू a हो गया पहला टर्म जो कि -5 प्लस यहाँ पर हो गया हमारे पास n-1 इंटू डी। डी मतलब हो गया कॉमन डिफरेंस। यहाँ पर कॉमन डिफरेंस क्या आएगा, -8 है। ठीक है, और यहाँ पर माइनस और ये -5, ये माइनस प्लस माइनस का हमें 3 मिल जाएगा, यहाँ कर दिया हमने -3। देखो ये -230 हो गया, ये माइनस का इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस का 5, ये हमारा माइनस का है 3, वो भी मल्टीप्लाई में, इधर आ जाएगा डिवाइड में, इक्वल्स टू हो गया n-1 हो गया। अब इसे सॉल्व करो, यहाँ पर आ जाएगा -225 हो जाएगा और यहाँ पर हो गया हमारे पास -3, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 से ये जाएगा, 3 7 जो 21, 3 5 जो 15 हो गया, 75 आ गया और यहाँ पर हो गया n-1, ये माइनस का इधर आ जाएगा प्लस का, तो ये हो जाएगा 76 इक्वल्स टू n। n की वैल्यू हमें मिल गई 76, तो क्या करो इस फॉर्मूले में, इस वाले फॉर्मूले में n की जगह में वैल्यू को पुट कर दो। ये हो जाएगा हमारे पास Sn इक्वल्स टू 76 बाई हो गया हमारे पास 2, यहाँ पर हो गया a की जगह पे हो गया -5 प्लस l की जगह पे हो जाएगा लास्ट टर्म जो कि है -230, ये हो गया। अब देखो यहाँ पर इसको हम लोग कैंसिल कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पर मिल जाएगा 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, 38 आ गया। यहाँ पर ब्रैकेट खुलेगा तो क्या होगा, प्लस माइनस हो जाएगा -230, ये आ गया। अब यहाँ पर 38 इंटू यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 230, हमें मिल गया है 5। अब हम लोग इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे ना तो हमें मिलेगा माइनस का 8930, बस यही हो जाएगा क्वेश्चन थर्ड का हमारा आंसर। आई होप आपको यहाँ पर क्वेश्चन थर्ड भी समझ में आ गया। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में जो कि है क्वेश्चन 3। देखो क्वेश्चन जो 3 है ना, इसमें टोटल है 10 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन है, तो इसको भी इसी वीडियो में कंप्लीट करते हैं। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन 3 से। यहाँ कह रहा है इन एन एपी, हमें यहाँ पर गिवन क्या है, ए गिवन है, डी गिवन है और ए एन गिवन है, हमें फाइंड करना है एन और एस एन। अब कैसे करेंगे वो देखो। अब इसके सोल्यूशन पे आ जाओ। देखो हमें यहाँ पर एन और एस एन फाइंड करना है। अभी हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 को किया था, क्वेश्चन नंबर 2 में जितने भी पार्ट थे उन सभी में हम लोगों ने एस एन को फाइंड किया था, बट उसमें हमें किसी भी क्वेश्चन में एन नहीं पता था ना। तो जैसे उन क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व किया है वैसे ही इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ए एन के फॉर्मूले से एन फाइंड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास a प्लस n-1 इंटू हो गया हमारे पास d। देखो यहाँ पर हमें a भी पता है, d भी पता है, an भी पता है, तो सब कुछ इसमें वैल्यू पुट कर दो। an की जगह पे हो जाएगा 50, a की जगह पे हो जाएगा हमारे पास 5 प्लस यहाँ पर हो गया हमारे पास n-1 इंटू d की जगह पे हो गया हमारे पास 3 हो गया। यहाँ पर 5 प्लस का इधर आ जाएगा माइनस का, तो ये हो जाएगा 45। यहाँ पर 3 का हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। या फिर एक काम करो, इसको डायरेक्ट ले आओ, जैसे आपका मन हो वैसे आप कर सकते हो। डायरेक्ट ले आओगे तो ये डिवाइड में हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा n-1, यहाँ पर 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 15 हो गया। ये माइनस का इधर आ जाएगा प्लस का, ये हो गया 1 इक्वल्स टू n। तो हमें यहाँ पर ना n मिल चुका है जो कि है 16। इतनी बात क्लियर हो गई। अब हमें क्या करना है, अब हमें Sn का फॉर्मूला लिख लेना है। तो Sn का फॉर्मूला हमारा क्या होगा, Sn
इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास n/2 और यहाँ पर हो जाएगा a प्लस l हो जाएगा। देखो यहाँ पर ना हमें लास्ट टर्म पता है। अब जब हमें लास्ट टर्म पता होता है तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं। n हमारे पास क्या है 16, यहाँ पर हो गया 16/2, a हमारे पास है 5 हो गया, l हमारे पास क्या है लास्ट टर्म जो कि है 50, यहाँ पर हो गया 50। इसको कैंसिल करो, यहाँ पर हो गया हमारे पास 8, यहाँ पर आ जाएगा 55, ये हो गया हमारे पास 55। 5 4 हो गया हमारे पास 20, 5 4 हो गया हमारे पास ओके 5 4 नहीं 5 8 हमें करना है, 5 8 40 44, यहाँ पर हो गया 440 और यही हो जाएगा हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर। ऐसे ही तीसरे वाले क्वेश्चन के हर एक क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। अब आ जाते हैं इसके सेकंड वाले में। अब इसमें देखें क्या गिवन है हमें, यहाँ पर गिवन है ए गिवन है 7 और a 13 हमें गिवन है, ठीक है, जो कि है हमारे पास 35। हमें यहाँ पर फाइंड करना है, हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है d एंड sn। हमें क्या फाइंड करना है, d फाइंड करना है और sn फाइंड करना है। अब कैसे हम लोग d फाइंड करेंगे, देखो हमें ना कुछ भी फाइंड करना हो, a फाइंड करना हो, n फाइंड करना हो या फिर an फाइंड करना हो, d फाइंड करना हो, कुछ भी फाइंड करना हो, हमेशा हम लोग यूज़ करेंगे ये फॉर्मूला an का। तो यहाँ पर an का फॉर्मूला लिख देते हैं, जो कि हो जाएगा हमारे पास an इक्वल्स टू a प्लस, यहाँ पर हो गया हमारे पास n -1 इंटू हो गया हमारे पास d हो गया। अब देखो यहाँ पर क्या हमें a पता है, बिल्कुल, यहाँ पर 7 लिख दिया। क्या हमें यहाँ पर n पता है, n? देखो आप कहोगे नहीं पता, भैया पता है। देखो यहाँ पर क्या है a 13, यहाँ पर क्या होता है a n होता है ना, तो हमें यहाँ पर n पता है कितना है 13 है, तो यहाँ लिख दिया 13 -1 इंटू d हमें पता है नहीं भैया, d तो फाइंड करना, तो d यहाँ लिख दिया। अब बात आती है an कितना हो गया 35, ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 35, ये हमारे पास किसका है प्लस का, इधर आएगा माइनस का 7 हो जाएगा और फिर इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास ओके, यहाँ पर इसका हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, पहले तो इसको माइनस करेंगे 12, फिर यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 12, ये हो गया हमारे पास d हो गया। इन दोनों को सॉल्व करो तो 28, 12 मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा डिवाइड में, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास d और हमें यहाँ पर d की वैल्यू क्या मिल गई, यहाँ पर मिल गई है 24, ठीक है। तो 24 ये पूरा तो कैंसिल होगा नहीं, तो यहाँ लिख देते हैं हम 7/3, ये हो गया हमारे पास d। इतनी बात क्लियर समझ में आ गया। देखो 7 4 28 होता है और 3 4 12 हो गया, तो 7/3 हमें मिल गया, 4 से हमने काट दिया। अब हमें जो ये d मिला है, इस d की वैल्यू को उठाएंगे और sn वाले फॉर्मूले में पुट कर देंगे, हमें आंसर मिल जाएगा sn इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास n/2, यहाँ पर हो गया हमारे पास a प्लस l हो गया। यहाँ पर n क्या है, नंबर ऑफ टर्न हमारे पास कितना है बताओ, यहाँ पर है हमारे पास 13, यहाँ पर 13 हमने कर दिया है 2, a क्या है पहला टर्म 7 है और लास्ट टर्म हमारे पास क्या है, लास्ट टर्म 35, यहाँ पर 35 कर दिया। अब यहाँ पर हो गया हमारे पास 13/2 और फिर इनटू इसको ऐड करेंगे 40, यहाँ पर हो गया हमारे पास 42, ठीक है। इसको इससे कैंसिल करोगे तो 2 2 4 हो जाएगा और 2 1 2 21 और यहाँ पर आ गया हमारे पास 13 1 13 13 2 26 27 और यहाँ पर आ गया हमारे पास 3 273। यही हो गया क्वेश्चन सेकंड का हमारा आंसर, है ना, कितना सिंपल इजी। देखो सारे क्वेश्चन ऐसे मिलने वाले। अब इसी के तीसरे वाले पार्ट में आ जाते हैं। देखो यहाँ पर तीसरा जो क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ पर क्या गिवन है, तीसरे में हमें गिवन है A12 इक्वल्स टू है 37, ठीक है। देखो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है ना, कमेंट करके बताओ, कमेंट ज़रूर किया करो और शेयर किया करो। देखो अच्छी लगे तो भी कमेंट करो, अगर अच्छी नहीं लग रही है तो भी कमेंट करो भाई साहब, कमेंट ज़रूर करो। अब देखो यहाँ पर ना हमें a की वैल्यू गिवन है, an की वैल्यू गिवन है, d गिवन है, हमें a फाइंड करना है। a फाइंड करने के लिए फिर से हम लोग an का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, an इक्वल्स टू हो जाएगा a प्लस n -1 इंटू हो गया हमारे पास d। an कितना है 37 है ना, क्लियर है 37, देख लेते हैं, हाँ 37 है। a हमारे पास क्या है पता नहीं है, n हमारे पास क्या है, यहाँ पर देखो 12 है, यहाँ पर हो गया 12 -1 इंटू d, ये हो गया 3, यहाँ पर हो गया 37 इक्वल्स टू a, यहाँ पर 11 3 33, ये हो गया 33, ये प्लस का है इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा 37 माइनस हो गया हमारे पास 33 इक्वल्स टू हो गया हमारे पास a हो गया।
अब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर हो गया 4 इक्वल्स टू ए। हमें ए की वैल्यू यहाँ पर क्या मिल गई है, 4 मिल गई। अब हम लोग क्या करेंगे, S12 को निकालेंगे। क्या निकालेंगे, S12 इक्वल्स टू फॉर्मूला लिख देते हैं पहले, यहाँ पर n करते हैं, फॉर्मूला लिखेंगे n/2 और यहाँ पर हो गया हमारे पास a प्लस हो गया हमारे पास l हो गया। यहाँ पर हो गया हमारे पास n की जगह पे हो गया 12/2। a की वैल्यू अभी हमने फाइंड की 4 और l हमारा क्या है लास्ट टर्म जो कि है 37 हो गया। ठीक है, ओके। अब हम लोग इन दोनों को कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा 6 इंटू और यहाँ पर आ गया हमारे पास 41। 6 1 जा 6 और 6 4 जा हो जाएगा हमारे पास 24। बस आंसर आ गया 246 हमें मिल गया। यही हो गया तीसरे का हमारा सोल्यूशन। अब इसी के फोर्थ पार्ट में आ जाओ। यहाँ पर A3 की वैल्यू 15 गिवन है, S10 हमें 125 गिवन है और हमें फाइंड करना है D और A10 फाइंड करना है। देखो हमें ना यहाँ पर बहुत ही कम चीज़ें पता है, जैसे कि A3 गिवन है, हमें A नहीं पता है और यहाँ पर D तो फाइंड करने के लिए कहा गया है। जब हम लोग ये दोनों फाइंड कर लेंगे ना, उसके बाद हम लोग A10 को फाइंड कर पाएंगे। ठीक है, अब ये करेंगे कैसे वो देखो, A फाइंड करना हो या फिर D फाइंड करना हो या फिर N फाइंड करना हो, हमेशा हम लोग यूज़ करेंगे AN का फॉर्मूला, जो कि हो जाएगा A प्लस N माइनस 1 इंटू हो गया हमारे पास D। अब AN हमें गिवन है क्या, देखो ये है 15, यहाँ पर 15 कर दिया। A हमें गिवन है नहीं, A को A लिखो, प्लस N गिवन है, N क्या है हमारे पास, ये 3 है, यहाँ पर 3 कर दो, माइनस 1 इंटू D। अब इसको सॉल्व करो, 15 इक्वल्स टू A, यहाँ पर माइनस कर दोगे 2 और यहाँ पर हो जाएगा 2D, प्लस कर दिया हमने 2D। ठीक है, अब क्या करते हैं कि इस 2D को उठाते हैं इक्वल के इस साइड भेज देते हैं, तो यहाँ पर हो गया 15 माइनस 2D इक्वल्स टू हो गया हमारे पास A, और इसको बोल देंगे ये पहली इक्वेशन है। क्लियर हो गया। अभी हमें A और D कुछ नहीं मिला, बट हमें A की वैल्यू मिल गई 15 माइनस 2D। अगर हम लोग D भी कैसे करके फाइंड कर ले और इसमें वैल्यू पुट कर दे तो हमें A मिल जाएगा। तो चलो अब हम लोग D को फाइंड करते हैं। कैसे, यहाँ पर SN के फॉर्मूले से। यहाँ पर SN इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, N/2 और 2A प्लस N माइनस 1 इंटू D, यही होता है फॉर्मूला, है ना। देखो अच्छा, अब हमें यहाँ पर आप ये कमेंट करके बताओ कि यहाँ पर ना SN का ये वाला फॉर्मूला ही क्यों लग रहा है। पिछले वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने ये वाला SN का फॉर्मूला लगाया था, बट इसमें ये अलग फॉर्मूला क्यों लगा रहे हैं, ये हमें कमेंट करके बताओ। और जिस बच्चे ने कमेंट किया ना, उसका कमेंट हम पिन कर देंगे, वो कमेंट सबसे ऊपर दिखता है पिन करने के बाद। ठीक है, चलो अगर हो सका तो आपका कमेंट नेक्स्ट वीडियो में भी हम ज़रूर दिखा देंगे। यहाँ पर SN की वैल्यू हो गई, सॉरी SN का फॉर्मूला हो गया ये। अब इसमें हम लोग वैल्यू को पुट करते हैं। SN हमें गिवन है 125, यहाँ पर लिखा N हमें गिवन है 10, यहाँ पर हमने 10 लिख दिया, देखो यहाँ पर 10 है ना, 10 लिख दिया। अब यहाँ पर हो गया 2 इंटू A प्लस N माइनस 1, N की जगह पे हो जाएगा 10 माइनस 1 इंटू D, D की जगह पे हमने D कर दिया। इसको सॉल्व करोगे यहाँ पर आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा डिवाइड में, तो ये कैंसिल हो गया, आ जाएगा 25। ठीक है, यहाँ पर हो गया 2A प्लस यहाँ पर इसको सॉल्व करोगे 9 इंटू D, क्या हो जाएगा 9D हो गया, ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इस A की जगह पे इस A की वैल्यू को पुट करेंगे। यहाँ लिखेंगे पुटिंग A इन इक्वेशन सेकंड, इसको सेकंड इक्वेशन बोल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 25 इक्वल्स टू 2 इंटू यहाँ पर हो गया 15 माइनस 2D, ये हो गया। इतनी बात क्लियर होगी, प्लस ये हो गया हमारे पास 9D हो गया। अब देखो यहाँ पर 15 2 हो गया 30, 2 2 हो गया हमारे पास 4D, यहाँ पर हो गया हमारे पास 9D, यहाँ पर है 25। अब इसको सॉल्व करोगे, ये प्लस का इधर आएगा माइनस का 25, ये हमारे पास प्लस है। ठीक है, 25 माइनस 30, ओके। यहाँ पर है माइनस 4D और प्लस का 9D, ये हो गया 5D। यहाँ पर हो गया माइनस 5, यहाँ पर है हमारे पास प्लस का 5, ये इससे कैंसिल हो गया। यहाँ पर हो गया माइनस 1 इक्वल्स टू हो गया हमारे पास D। हमें D मिल गया है जो कि है -1। क्लियर, D मिल चुका है। अब हमें A भी फाइंड करना है। A कैसे फाइंड करोगे, देखो अगर A नहीं फाइंड करेंगे ना हम, तो हम A10 को फाइंड नहीं कर पाएंगे, तो हमें A फाइंड करना है। A फाइंड कैसे करेंगे, इस D की वैल्यू को उठाएंगे और यहाँ पर पुट कर देंगे। यहाँ लिख देते हैं पुटिंग D इक्वल्स टू -1 इन इक्वेशन, हमने बोल दिया फर्स्ट, पहली इक्वेशन में पुट करेंगे। यहाँ पर हो गया 15 माइनस
ये हो गया हमारे पास 2 इंटू डी, डी की जगह पे -1 इक्वल्स टू ए। ये हो जाएगा हमारे पास माइनस माइनस प्लस, ठीक है, प्लस का हो गया 2, और यहाँ पर हो गया हमारे पास 15, ये हो गया हमारे पास ए। क्या आ गया यहाँ पर हमारे पास 17, क्या आ गया 17 इक्वल्स टू हमें ए मिल गया। इतनी बात क्लियर हो गई। देखो माइनस माइनस होता है प्लस, प्लस हो गया, 15 + 2 क्या हो गया हमारे पास 17 हो गया, 17 ए। अब हमें ए भी मिल चुका और डी तो हम लोगों ने फाइंड कर ही लिया। अब हम लोग फाइंड करेंगे A10। कैसे करेंगे वो देखो, A10 फाइंड करने के लिए यहाँ पर हम लोग an का फॉर्मूला लिखेंगे, जो कि हो जाएगा an इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी, ये होगा। अब an मतलब कि A10 हमें फाइंड करना है। a क्या है हमारे पास 17 प्लस n हमारे पास क्या है 10 -1 और d हमारे पास है -1। इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आ गया 17 प्लस यहाँ पर हो गया 9 इंटू -1, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 17 और यहाँ पर हो जाएगा -9 और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास कितना, ओके ये हो गया हमारे पास 8, ठीक है, क्या आ गया हमारे पास 8। और यही हो गया इस क्वेश्चन का हमारा सोल्यूशन। हमें ये फाइंड करना था A10, ए भी कर लिया, हमें -d फाइंड करना था, ये भी सॉरी हमें d फाइंड करना था, ये भी हम लोगों ने फाइंड कर लिया। आई होप आपको क्वेश्चन 4 समझ में आ रहा है। देखो भाई ये वीडियो ना बनाने में बहुत मेहनत लगती है, अगर आपको ये अच्छी लगे समझ में आ रहा है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताया करो। अब आते हैं इसी के 5th वाले क्वेश्चन पे। अब क्वेश्चन 5 में आ जाओ। यहाँ पर देखो आपको D गिवन है, S9 गिवन है, A गिवन है और A9 को फाइंड करना है। अच्छा यहाँ पर ना हमें A दिख रहा है, A फाइंड करना, हम तुरंत दिमाग लगाएंगे भैया AN वाला फॉर्मूला है तो AN के फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हैं। AN इक्वल्स टू A प्लस n-1 इंटू डी, इस फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हैं। बिल्कुल सही दिमाग लगा रहे हो। बट जनाब यहाँ पर एक तकलीफ है। क्या आपको यहाँ पर A पता है? नहीं, ये तो फाइंड करना है। क्या आपको n पता है? क्या आपको AN पता है? क्या इन दोनों में से कुछ पता है? नहीं पता। अगर नहीं पता है तो हम लोग अभी इस फॉर्मूले से ये नहीं फाइंड कर सकते। फिर कैसे फाइंड करेंगे? देखो अगर ये नहीं फाइंड कर पाएंगे तो A9 भी नहीं कर पाएंगे। तो क्या करें पहले हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि हमें गिवन क्या है। हमें D गिवन है तो इससे तो कुछ होने वाला नहीं। हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर S9 गिवन है, यहाँ पर S9 गिवन है। तो हम लोगों ने दिमाग लगाया कि अगर हम लोग यहाँ पर Sn का फॉर्मूला लगा दे जो कि होता है n/2 और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 2a, यहाँ पर हो गया प्लस n माइनस यहाँ पर हो गया हमारे पास 1 इंटू हो गया हमारे पास d, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या हमें n पता है? हाँ यहाँ पर हमें n पता है जो कि है यहाँ पर 9, यहाँ पर 9/2 कर दिया और यहाँ पर क्या है 75, तो यहाँ पर 75 कर दिया। Sn हमारा क्या है 75। अब यहाँ पर हो गया 2 इंटू a प्लस n-1, n हमारे पास है 9 -1 हमने कर दिया इंटू हो गया d जो कि हो गया हमारे पास 5 हो गया, ठीक है। ये डिवाइड में इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, 75 इंटू हो गया 2, 9 हमारा मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। यहाँ पर हो गया हमारे पास 2a प्लस यहाँ पर हो गया 8 5 8 हो गया हमारे पास 40, ये हो गया। इतनी बात क्लियर हो गई। देखो ये 3 से जा सकता है, 3 2 6 3 5 15 हो गया, ये हो गया 3 3 हमारे पास 9 हो गया, ये आ गया। तो यहाँ पर हो गया 50, ये हो गया 50 बाई यहाँ कर दिया हमने 3, ओके। अब यहाँ पर है हमारे पास प्लस का 40, इधर आ जाएगा माइनस का 40 कर दिया, इक्वल्स टू ये हो गया हमारे पास 2a हो गया। चलो अब इसको चेक करते हैं। यहाँ पर हम लोग कर देते हैं 3, यहाँ पर हो गया 50, 3 4 हो गया हमारे पास 12 इक्वल्स टू 2a। यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 5 6 7 70/3। अब 2 मल्टीप्लाई में है, इधर आ जाएगा तो ये भी डिवाइड में हो जाएगा। यहाँ पर हो गया 2 इक्वल्स टू a। इसको इससे कैंसिल करेंगे तो 35 हो जाएगा। क्या आ जाएगा 35 और यहाँ पर आ जाएगा 35/3, 35/3। हमें a की वैल्यू मिल चुकी है 35/3। देखो ऐसे हम लोगों ने a फाइंड कर लिया। अब हमें क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है A9। क्या फाइंड करना है? हमें A9 फाइंड करना है। बस अब क्या, अब फॉर्मूला लगा दो AN वाला, यही वाला। तो यहाँ पर हो जाएगा A9 इक्वल्स टू a की जगह पे हो गया हमारे पास 35/3 हो गया प्लस n-1। n क्या है हमारे पास? अच्छा यहाँ पर n हो जाएगा हमारे पास 9, यहाँ पर हो गया 9 -1 इंटू d हमारे पास 5 है। यहाँ पर हो गया 35/3 और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 8 5 8 40, 40/1 कर देते हैं। यहाँ पर फिर से हो गया 3, यहाँ पर हो गया 35
प्लस 3 4 हो गया 12 120, यहाँ पर हो गया 1 2 5, यहाँ पर 5 बाई ये हो गया हमारे पास 3 हो गया। अब देखो ये क्या कैंसिल होगा, है ना, ये हमारा कैंसिल नहीं होगा। बट यहाँ पर ना एक छोटी सी मिस्टेक हुई, ये है हमसे कि भाई साहब ये देखो माइनस तो किया हमने बट साइन नहीं लगा, यहाँ पर -35 होगा, यहाँ भी -35 हमें मिलेगा। ठीक है, इसको हटा देते हैं। अब देखो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, बट साइन रहेगा माइनस का, तो इसका मतलब हमें क्या मिल जाएगा, 85 मिल जाएगा, 85/3 मिल जाएगा। तो हमें A9 क्या मिल चुका है, 85/3 मिल गया है। और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा आंसर। समझ में आ गया है ना, सिंपल। हमें A9 फाइंड करना था और हमें फाइंड क्या करना था, A फाइंड करना था, हमने कर लिया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। अब इसी के 6 क्वेश्चन में आ जाओ। यहाँ लिखा है A = 2, D = 8, SN = 90। अब हमें फाइंड करना है N और AN फाइंड करना है, ये फाइंड करना है। देखो इस क्वेश्चन को भी वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे पिछले क्वेश्चन को किया था, 5th वाले को। यहाँ पर हमें SN गिवन है ना, बस इसी का फॉर्मूला लगाओ। SN = क्या होता है, N/2। यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 2A + N-1 इंटू क्या हो गया हमारे पास, D हो गया। ठीक है, अब अच्छा यहाँ पर वैल्यू रखो। A की जगह पे क्या रखना है, N की जगह पे क्या रखना है, D की क्या लिखना है, ये सब हमें आप कमेंट करके ज़रूर बताओ। यहाँ पर क्या दिख रहा है, N। क्या हमें यहाँ पर N गिवन है, नहीं, N को ऐसे ही लिख दो। फिर यहाँ पर SN हमें गिवन है 90, SN हमने लिख दिया। अब यहाँ पर हो गया हमारे पास 2 इंटू A हो गया 2 प्लस N पता नहीं तो N-1 हो गया इंटू D हमें पता है 8, यहाँ पर हो गया हमारे पास 8। यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई में, सॉरी डिवाइड में इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, 9 2 हो गया 18, 180 हो गया, यहाँ पर हो गया N। यहाँ पर 2 2 हो गया 4, 8 का इसमें मल्टीप्लाई 8 N, और यहाँ पर माइनस का 8 हो गया, इसको ऐसे रहने दो। यहाँ पर हो गया N, और फिर यहाँ पर -4 हो गया, -4, यहाँ पर प्लस 8 N हो गया। ठीक है, अब ये N बच रहा है ना, इस N का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास -4N, और यहाँ पर हो जाएगा प्लस 8N, यहाँ पर हो गया हमारे पास स्क्वायर, ये आ गया। अच्छा, अब ये कैसे सॉल्व होगा, एक काम करते हैं, इस पूरे को उठाते हैं और इक्वल के इस साइड ले आएंगे। अगर इस साइड ले आएंगे तो ये हमारा माइनस का बन जाएगा, काम हमारा गड़बड़ हो जाएगा, तो इसको ऐसे ही रहने दो। सबसे पहले 8N² को लिख देते हैं, ठीक है, अरेंज करके। जिसकी पावर ज़्यादा बड़ी है उसको पहले वैल्यू दे देते हैं, तो यहाँ पर हो गया, यहाँ पर माइनस हो गया 4N, यहाँ पर 180 प्लस का इधर आ जाएगा माइनस का 180। अब इसको देखो ध्यान से, क्या आपको ये एक इक्वेशन जैसा लग रहा है? अब कोई भी इक्वेशन आपके पास होती थी तो आप कैसे सॉल्व करते थे, सोचो, याद करो, पिछली एक्सरसाइज में हम लोगों ने किया हुआ है। हम लोग इसको सॉल्व करते थे फैक्टराइजेशन मेथड से, या फिर बोलो हम लोग स्प्लिट मेथड से इसे सॉल्व करते थे। याद आया ना, तो चलो इसे करते। यहाँ पर लिखा है 8 4 और 180। अच्छा, इसमें से ना अगर हम लोग कुछ कॉमन ले ले अभी, तो ये और छोटा हो जाएगा और ईजी हो जाएगा सॉल्व करना। तो अगर हम लोग इसमें से 4 को कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2N², और यहाँ पर हो जाएगा N माइनस, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास कितना, 4 4 16, है ना, और यहाँ पर बचेगा 20, 4 5 20, तो 45 आ जाएगा। यहाँ 45 = 0 कर देते हैं। ये 4 हमारा मल्टीप्लाई में इक्वल के इस साइड जाएगा डिवाइड में, 0 डिवाइड बाई 4 क्या होता है, 0 होता है। तो हमें जो इक्वेशन अब मिली है वो हो गया 2N² माइनस N माइनस 45 = 0। देखो, अगर हम लोग सॉल्व करना चाहते ना तो इसको भी सॉल्व कर देते, कोई हमें दिक्कत नहीं थी। बट इसमें क्या होगी, कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी, क्योंकि बड़ी वैल्यू है। यहाँ पर हमारे पास छोटी छोटी वैल्यू है, तो हम लोग इसे ईजिली सॉल्व कर लेंगे। तो ये है 2N² माइनस N माइनस 45 = हो गया हमारे पास 0। अब इसको हम लोग स्प्लिट मेथड से सॉल्व करेंगे। जो लास्ट टर्म होता है ना उसको लिखो और इसका मल्टीप्लाई करो N² के कोफिशिएंट के साथ। क्या है यहाँ पर 2, मल्टीप्लाई कर दिया, क्या आ गया, माइनस का 90। अब माइनस के 90 को ऐसे 2 नंबर में ब्रेक करो कि जब उन 2 नंबर का मल्टीप्लाई करे तो हमें -90 मिले, और फिर उन्हीं 2 नंबर का जब हम लोग सम करें तो हमें -N मिले। N क्या कुछ नहीं, इसका मतलब 1, -1 मिल जाए। ऐसे हमें करना होता है, यही होता है स्प्लिट मेथड का रूल। ठीक है, तो वो 2 नंबर क्या होंगे बताओ, सोचो। अगर हम कहते हैं भैया 10 × 9 कर दो आप, तो आप कहोगे भैया 90 आ गया 90, और यहाँ पर माइनस लगा दोगे तो यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा। -10 + 9 करोगे तो आपको क्या मिलेगा, -1 मिल जाएगा। मिल गया ना आपको, हो गया कितना सिंपल, बस यहाँ पर लिख दो। ये हो गया हमारे पास 2
ये हो गया n स्क्वायर माइनस हमने कर दिया 10n और यहाँ कर दिया माइनस 9n कर दिया, माइनस कर दिया हमने 45, ठीक है, प्लस का होगा ये इक्वल्स टू 0। अब इसमें से कॉमन ले लो, इन दोनों में से कॉमन हम लोग 2n को ले सकते हैं, बिल्कुल ले लो। फिर यहाँ पर हो गया n माइनस 5 हो गया। इसमें से हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, 9 को ले लो, 9 यहाँ पर हो गया 5 9 जा 45, ये हो गया हमारे पास 0। अब देखो n माइनस 5 है, इसे एक ब्रैकेट में, n माइनस 5 एक ब्रैकेट में, और यहाँ पर हो गया 2n प्लस 9 दूसरे ब्रैकेट में इक्वल्स टू 0। ये दोनों ही हमारे 0 के इक्वल हैं, तो इन्हें हम लोग कुछ ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं n माइनस 5 इक्वल्स टू 0, और इसको लिखेंगे 2n प्लस 9 इक्वल्स टू 0 कर दिया। अब ये जो 5 है ये प्लस का इक्वल के साइड जाएगा, सॉरी ये माइनस का इक्वल के साइड जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो n की वैल्यू हमें मिल गई है 5। अब देखो यहाँ पर ना ये जो 9 है ये प्लस का इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई में इधर हो जाएगा डिवाइड में, तो हमें यहाँ पर n की वैल्यू क्या मिल रही है, नेगेटिव मिल रही है, और ये हमारे पास पॉजिटिव है, तो इस वाली वैल्यू को हम लोग ले लेंगे, n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारे पास 5 हो जाएगा। तो देखो हमने n की वैल्यू यहाँ पर फाइंड कर ली। अब हमें क्या फाइंड करना है, an फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग an फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर an का फॉर्मूला लिखेंगे, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर an मतलब a n की जगह पे हो गया 5, a5 फाइंड करना है, a की वैल्यू हमें पता है यहाँ पर 2 है, कर दिया प्लस n हमें पता है क्या है, यहाँ पर n है हमारे पास 5 कर दिया, माइनस 1 इंटू डी, डी हमें पता है 8 है, 8 कर दिया, यहाँ पर हो गया 2, यहाँ पर हो गया हमारे पास 4, और यहाँ पर हो गया हमारे पास 5 8 जा 40, ये हो गया। और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पर 4 है ना, 5 8 जा 40, ठीक है, तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा 42, है ना। क्या कुछ गड़बड़ है यहाँ पर, n माइनस 1 इंटू डी, ए है हमारे पास 2 और 8 4, ओहो 5 8 जा 40 कर रहे हैं ना, यहाँ पर तो 4 होगा, क्या कर रहे हैं, सॉरी ठीक है। देखो यहाँ पर आएगा 4, ठीक, 4 इंटू 4 इंटू 8, 4 8 जा 32 प्लस 2 यहाँ पर हो जाएगा 34, हो जाता है कभी कभी, ठीक है। ये हो गया 34 और यही हो जाएगा हमारा इसका आंसर। हमें लग रहा था कहीं तो कुछ गड़बड़ है। तो चलो आई होप आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 भी समझ में आ गया। अगर समझ में आ गया तो अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 पर। अब जो ये क्वेश्चन 7 है इसको देखो, यहाँ पर हमें a की वैल्यू 8 गिवन है, an हमें गिवन है और sn गिवन है। यहाँ पर हमें n और d को फाइंड करना है, ठीक है। ये दोनों चीज़ फाइंड करनी है, बहुत सिंपल है। हमें sn गिवन है ना, तो sn के फॉर्मूले से हम लोग फाइंड करेंगे। ये हो जाएगा n/2 और ये हो गया हमारे पास a प्लस l हो जाएगा, ठीक है। l लिखो या फिर l की जगह पे an लिखो, एक ही बात होती है दोनों। इसका मतलब भी लास्ट टर्म है और an का मतलब भी लास्ट टर्म होता है। अब यहाँ पर sn की वैल्यू हमें गिवन है 210, लिख दिया। n हमें यहाँ पर कहीं गिवन है, बताओ कहीं भी n हमें दिख रहा है नहीं, तो n/2 लिखो। और यहाँ पर a हमें गिवन है 8 और लास्ट टर्म हमें क्या गिवन है an ना क्या है 62, यहाँ पर लिख दिया हमने 62, ठीक है। चलो अब यहाँ पर आ गया हमारे पास n/2 इंटू यहाँ पर हो गया हमारे पास 70 और यहाँ पर हो गया 210 हो गया, ये इससे कैंसिल हो जाएगा 35। ये देखो हमारे पास ना किस में है, मल्टीप्लाई, इधर आ जाएगा डिवाइड में, 210/35 इक्वल्स टू हो जाएगा n। देखो 6 5 जा होता है 30, 6 3 जा 18 और 3 कर दो 21, मतलब 6 टाइम ये चला गया हमारा। तो हमें n इक्वल्स टू क्या मिल गया, 6 मिल गया, ठीक है। हमें n फाइंड करना था, हमने यहाँ पर देखो n फाइंड कर लिया। अब हमें क्या फाइंड करना है, d फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, d। तो d फाइंड करने के लिए हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे an का फॉर्मूला, an इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू हो गया हमारे पास d। अब an क्या है हमारे पास 62 लिखो, a हमारे पास 8 है, n हमारे पास n ही है, n हमने निकाल लिया, अच्छा 6 है, -1 इंटू d। यहाँ पर हमारे पास 8 प्लस का इधर आ जाएगा माइनस का, 62 माइनस 8 इक्वल्स टू 5, ये हो गया d। यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास कितना, यहाँ पर हो गया 54 और यहाँ पर डिवाइड में आ जाएगा हमारे पास 5 इक्वल्स टू हो गया हमारे पास d। तो हमें d क्या मिल गया, 54/5 मिल गया और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 7 का हमारा आंसर, है ना। सिंपल इजी। बताओ इससे ज़्यादा इजी क्या मिलने वाला है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग आ जाते हैं 8 पे। देखो यहाँ पर हमें गिवन है an इक्वल्स टू 4, d इक्वल्स टू हमें क्या गिवन है 2 गिवन है,
एस एन हमें -14 गिवन है, फाइंड हमें एन और ए को करना है। यहाँ पर फॉर्मूला हो गया एस एन इक्वल्स टू एन बाई 2, यहाँ पर हो गया ए प्लस ए एन लिखो या फिर लिख दो आप यहाँ पर एन लिखो, सॉरी ए एन लिख दो या फिर लिख दो आप एल, इनमें से कुछ भी आप लिख सकते हो। चलो देखते हैं एक सॉल्व कैसे होने वाला है। ओके तो यहाँ पर हमारे पास एक सेकंड, ये क्वेश्चन है 7 नहीं 8 है, सॉरी हाँ ये 8 है, हमने गलती से 7 लिख दिया यहाँ पर। यहाँ पर एस एन है हमारे पास, ठीक है, बट एस एन को फाइंड करने के लिए हमें पता होना चाहिए ए। क्या हमें ए पता है? नहीं। और हमें यहाँ पर एन भी तो फाइंड करना है, तो अभी ये फॉर्मूला नहीं लगने वाला, इसको हटा दो। पहले हम लोग लगाएंगे ए एन का फॉर्मूला, जो कि हो जाएगा ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब देखो यहाँ पर ए एन कहीं गिवन है? नहीं, ए एन भी नहीं गिवन है, हाँ गिवन है 4 है, यहाँ पर 4 लिखो, इक्वल्स टू ए लिखा प्लस एन, यहाँ पर हो गया -1 इंटू डी, डी हो गया हमारे पास 2, यहाँ पर हो गया हमारे पास 4 इक्वल्स टू ए, यहाँ पर हो गया प्लस 2n माइनस हो गया हमारे पास 2 हो गया। अब एक काम करते हैं, यहाँ पर ना इन सबको उठा के इधर भेज देते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 4, ये प्लस माइनस का इधर आ जाएगा, प्लस का 2 माइनस का हो गया 2n इक्वल्स टू हो गया ए, यहाँ पर हो गया 6 माइनस 2n इक्वल्स टू हो गया हमारे पास ए। हमें ए की वैल्यू मिल गई 6 माइनस 2n मिल गई है ना, इसको बोलो ये पहली इक्वेशन, ठीक है। अगर हम लोगों ने एन फाइंड कर लिया कैसे भी करके, तो हमें ए मिल जाएगा, है ना, और हमें ए और एन यही दोनों तो फाइंड करना है। तो अब हम लोग क्या करें, अब हम लोग यहाँ पर एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे, बट यहाँ पर हम लोग एस एन का ये वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते क्योंकि हमें यहाँ पर लास्ट टर्म नहीं पता। ओके, तो यहाँ पर लगाएंगे हम लोग एस एन इक्वल्स टू एन बाई 2, यहाँ पर हो गया हमारे पास 2a प्लस, यहाँ पर हो गया n माइनस 1 इंटू डी हो गया। यहाँ पर n हमें गिवन है, नहीं गिवन है, तो n बाई 2 यहाँ पर लिख देते हैं। एस एन हमें पता है -14 है, यहाँ लिख दो। यहाँ पर 2 इंटू ए की जगह पे, इस a की जगह में ये लिखो 6 माइनस 2a, यहाँ कर दिया 6 माइनस 2n, ये हो गया प्लस, यहाँ पर हो गया n माइनस 1 इंटू, यहाँ पर हो गया हमारे पास d, और d हमें गिवन है 2 है, यहाँ पर हो गया 2। ये 2 हमारा डिवाइड में, इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, तो क्या हो जाएगा -28 इक्वल्स टू n। अब क्या करो, इस 2 का अंदर मल्टीप्लाई, 6 2 हो गया 12, 2 2 हो गया 4, और यहाँ पर हो गया हमारे पास n। अब इस 2 का अंदर मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर हो गया 2n माइनस हो जाएगा हमारे पास 2। अब देखो यहाँ पर ना हम लोग देख पा रहे हैं 12 है और यहाँ पर 2 है, ये प्लस का है ये माइनस का, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 10 आ जाएगा। 10 यहाँ पर लिखो, ये माइनस का ये प्लस का, तो माइनस हो जाएगा हमारे पास 2n, यहाँ पर लिख देते हैं, और यहाँ पर हो जाएगा -28। अब देखो -28 इक्वल्स टू n के अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर हो गया 10n, यहाँ पर हो जाएगा -2n स्क्वायर हो गया। अब इन दोनों को उठाओ और इक्वल के इस साइड ले आओ। क्यों ला रहे हैं, क्योंकि हमें ना यहाँ पर जो n स्क्वायर दिख रहा है ये माइनस का दिख रहा है, हमें प्लस का बनाना है। प्लस का बना लेंगे तो ईजिली हम लोग ये सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास इक्वल के इस साइड, तो यहाँ पर हो गया 2n स्क्वायर, यहाँ पर ये प्लस का इधर हो जाएगा माइनस का 10n, और यहाँ पर है -28, ये हो गया, ठीक है, इक्वल्स टू 0 कर दो। देखो इस पूरे में हम लोग देख पा रहे हैं कि ये तीनों वही 2 से हमारे डिविजिबल है, तो हम लोग 2 को कॉमन ले लेते हैं ताकि आगे हम लोग सॉल्व करेंगे तो ईजिली सॉल्व हो जाए। तो यहाँ पर हो जाएगा n स्क्वायर -5n माइनस, यहाँ पर हो गया हमारे पास 14 इक्वल्स टू 0, ये मल्टीप्लाई में इधर जाएगा डिवाइड में, यहाँ पर हो गया हमारे पास n स्क्वायर -5n माइनस 14 इक्वल्स टू हो गया 0, और यही हो गया हमारा इसका इक्वेशन, ठीक है। ओके, अब देखो, अच्छा इसको ना हम लोग फिर से इसको सॉल्व करेंगे स्प्लिट मेथड से। क्या करेंगे, जो लास्ट टर्म है ये वाला -14, इसका मल्टीप्लाई करेंगे n स्क्वायर के कोफिशिएंट साथ, कुछ नहीं तो इसका मतलब यहाँ पर 1 है, तो 1 के साथ मल्टीप्लाई करो तो -14 आ जाएगा। देखो अगर आप लोगों ने ना ये इक्वेशन को सॉल्व करना सीखा होगा तो ये आप इजीली कर लोगे क्वेश्चन। अगर नहीं सीखा है तो पिछली जो एक्सरसाइज है ना उसको सॉल्व करो, चैप्टर को सॉल्व करो, तब जाके आपको ये समझ में आएगा। तब भी हम बेसिक से बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको समझ में आ जाए। 14 है, अब 14 को ऐसे 2 नंबर ब्रेक करो कि जब उन 2 नंबर का मल्टीप्लाई करें ना तो हमें माइनस को 14 मिले
और जब उन्हें दो नंबर का सम करें तो माइनस का 5 मिले। तो हमें पता है 7 2 होता है 14, यहाँ पर 14 लिख दिया। हमें माइनस का चाहिए तो माइनस लगा दो। अब इन्हीं का सम कर देंगे हम लोग तो हमें क्या मिल जाएगा, -5 मिल जाएगा, जो कि यहाँ पर है। हो गया काम, ये दोनों नंबर है। अब ये दोनों नंबर यहाँ लिखो, n² -7n हो गया और माइनस की जगह पे हो गया +2n और -14 = 0। अब इन दोनों में से कॉमन लेंगे हम लोग n को, n कॉमन हो गया, n - 7 हो गया और इसमें से हम लोग 2 को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर हो गया n - 7 = 0। अब देखो, अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, n - 7 को एक ब्रैकेट में ये कर दिया और यहाँ पर n + 2 को दूसरे वाले ब्रैकेट में = 0। ये दोनों 0 के इक्वल हैं तो n - 7 = हम लोग 0 करेंगे और n + 2 = 0 करेंगे। ये देखो माइनस का इक्वल के इस साइड जाएगा तो ये प्लस का हो गया 7। अब ये देखो हमारा प्लस का इक्वल के इस साइड जाएगा तो ये माइनस का होगा, माइनस का हो गया तो हम लोग नहीं लेंगे, हम लोग पॉजिटिव वाले को लेंगे। तो ये n की जो वैल्यू है ना, ये n हमें मिल गया है +7, ठीक है। अब हमें और क्या फाइंड करना था, a फाइंड करना। तो हम लोग क्या करेंगे, n की वैल्यू को उठाएंगे और a की जगह पे इस जगह पे पुट करेंगे, n की वैल्यू उठाएंगे और n की जगह में पुट करेंगे तो हमें a मिल जाएगा। देखो कैसे, यहाँ लिखा पुटिंग n = 7 इन इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ पर हो गया हमारे पास 6 - 2 × हो गया हमारे पास 7 = a। यहाँ पर हो गया 6, 7 2 हो गया 14 = हो गया हमारे पास a। तो यहाँ पर हो गया हमारे पास -8, है ना, क्या गया -8। हमें a की वैल्यू -8 मिल चुकी है और n हमें मिल गया है 7 और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 7 नहीं 8 का हमारा सोल्यूशन। आई होप आपको यहाँ पर सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। अगर कहीं कोई डाउट है कमेंट करके हमें ज़रूर बताओ, ज़रूर पूछो कि डाउट है। अगर नहीं है ना तो आप कमेंट करके बताओ कि भैया कोई डाउट नहीं है, नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट क्वेश्चन को आप सॉल्व करो, ठीक है, आप ये बोल सकते हैं। चलो अब आते हैं हम लोग 9 वाले क्वेश्चन में। क्वेश्चन हमारा 9 क्या है, क्वेश्चन जो 9 है इसमें हमें गिवन है a = 3 ये गिवन है और n = 8 गिवन है, s = हमें गिवन है 192 गिवन है। हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है सिर्फ और सिर्फ d फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, d फाइंड करना है। बहुत ही हलवा क्वेश्चन है। देखो हम लोग यहाँ पर Sn का फॉर्मूला लगाएंगे, Sn = n/2 और यहाँ पर हो जाएगा a + l लिखो या फिर an लिखो, कुछ भी लिख सकते हो। चलो Sn हमें यहाँ पर गिवन है, देखो यहाँ पर s है ना, इसका मतलब ये Sn ही है। यहाँ पर 192 हो गया = n हमें गिवन है 8/2 हो गया, a हमें गिवन है 3 + an हमें पता नहीं तो an को an लिख दो, यहाँ पर an लिख दिया। अब इसको सॉल्व करोगे 4 यहाँ पर मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा डिवाइड में, 192 बाई यहाँ पर हो गया 4, यहाँ पर हो गया 3 प्लस हो गया हमारे पास an। अब देखो 4 4 = 16 हो गया, 4 4 = 16, यहाँ पर 32, 4 8 = 32, 48 आया। ये हमारे पास प्लस का इधर आएगा माइनस का हो गया, यहाँ पर हो गया हमारे पास an, यहाँ पर हो गया हमारे पास 45 = हो गया हमारे पास 45 = हो गया हमारे पास an। हमें an कितना मिल गया, यहाँ पर 45 मिल गया। अब हम लोग ना d को फाइंड करेंगे और d को कैसे फाइंड करेंगे, an के फॉर्मूले से। तो an = हो जाएगा हमारे पास a + n - 1 × d, इस फॉर्मूले से। अब यहाँ पर an आपको दिख रहा है, an क्या है हमारे पास बताओ, an हमारे पास है 45, यहाँ लिख दिया 45 = ये क्या है a, ये हो गया 3 प्लस यहाँ पर हो जाएगा n - 1, n क्या है हमारे पास 8 है, यहाँ पर 8 - 1 × d कर दिया। देखो ये प्लस का इधर आ जाएगा माइनस का तो बन जाएगा 42, यहाँ पर हो जाएगा 7d और ये 7 से कैंसिल होगा, 7 6 = 42, यहाँ पर हो गया 6 = d। हमें d ही फाइंड करना था और d हमने फाइंड कर लिया जो कि आ गया है 6 और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 9 का हमारा सोल्यूशन, ठीक है ना, इजी। अब आ जाते हैं क्वेश्चन 10 पर। अब क्वेश्चन 10 को ध्यान से देखो, यहाँ पर ना l गिवन है, s गिवन है, n गिवन है, हमसे a फाइंड करने के लिए क्वेश्चन है का बहुत सिंपल है। आप Sn का फॉर्मूला लगा दो n/2, ओके, यहाँ पर हो जाएगा a प्लस यहाँ पर हो जाएगा l, बस देखो l गिवन है ना तो l वाला फॉर्मूला लगा दो। Sn हो गया 144, n हो गया हमारे पास 9/2 और यहाँ पर हो गया a की जगह पे a, l की जगह पे हो गया हमारे पास 28, ये हो गया।
अब यहाँ पर 2 हमारा डिवाइड में इधर जाएगा मल्टीप्लाई, 144 इंटू हमने कर दिया 2, ये मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा, ये डिवाइड में हो जाएगा, इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास a + 28। ठीक है, देखो ये 3 से जा रहा है क्या, 3 से करेंगे 3 4 ज़ा 12, 24, 3 8 ज़ा हो जाएगा, फिर 3 से करो 3 1 ज़ा 3 और 3 6 ज़ा 18, 16 और 2, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 32। ये प्लस का इधर आ जाएगा माइनस का 28 इक्वल्स टू a, यहाँ पर आ गया हमारे पास 4 इक्वल्स टू a। हमें a ही फाइंड करना था और a को हमने कर लिया है फाइंड, और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 10 का हमारा सोल्यूशन। आई होप आज की ये वीडियो आपको समझ में आ गया, सारे क्वेश्चन समझ में आ गए। अगर कहीं कोई डाउट है कमेंट करो, और इस वीडियो को यहीं समाप्त कर देते हैं क्योंकि ये वीडियो वैसे भी काफ़ी बड़ी बन चुकी है। 10 क्वेश्चन ये है, 4 ये है, 3 ये है, काफ़ी क्वेश्चन हो चुके हैं ना, 17 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब बाकी के जो बचे हुए क्वेश्चन है ना, ये आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो की लिंक आपको पता है कहाँ है, डिस्क्रिप्शन में जाओ, क्लिक करो, पढ़ो। और अगर वीडियो अच्छी लगी है, समझ में आ रहा है तो कमेंट करके ज़रूर बताओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय।